सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल @मैथकॉन्सेप्ट7 पर। आप सभी साथियों का सभी स्वागत है, अभिनंदन है। जो भी साथी हमारे चैनल से जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर करना चाहते हैं, 12th क्लास मैथ NCERT के अंतर्गत, वो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। जो भी अपनी तैयारी को बेहतर करना चाहते हैं वो हमारे चैनल @मैथकॉन्सेप्ट के साथ जुड़ें और अपनी तैयारी में 4 चांद लगाएं। ठीक है, ये आपका कोई भी डाउट है, कोई भी समस्या है, इस चैनल के माध्यम से आपको सभी को सॉल्व करने का प्रयास किया जाता है, सभी को सॉल्व किया जाता है। और जो भी डाउट होते हैं, जो भी डाउट हो, जो भी आपकी समस्याएं आ रही हैं क्वेश्चन में, या कोई एग्जाम्पल हो, या कोई विविध एक्सरसाइज का प्रश्न हो, आप उसे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। ठीक है, तो साथ ही आज हम एक्सरसाइज 7.3 पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत हम यहाँ पर कुछ फॉर्मूले भी जानेंगे और फिर हम इन क्वेश्चनों को करेंगे। ठीक है भाई, देखिए ध्यान से समझो। फॉर्मूले के क्वेश्चन के साथ साथ हम फॉर्मूले भी लिखते जाएंगे और साथ साथ में क्वेश्चन भी सॉल्व करते जाएंगे। ध्यान से समझिए। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, sin स्क्वायर एक्स 2x प्लस के 5, ये पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.3 का। तो यहाँ पर हमको करना क्या है, देखिए साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस के cos x होता है, लेकिन यहाँ साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर का तो इंटीग्रेशन होता ही नहीं है। तो इसलिए क्या करना है हमें, साइन स्क्वायर का सूत्र होता है एक, ध्यान से समझिए, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है 1 माइनस के cos 2x अपॉन 2 होता है। अब ये आया कैसे वो भी बता देता हूँ, ध्यान से समझिए। आपने सर्व समीका पढ़ी होंगी cos 2x की। क्या cos 2x का एक सूत्र, 4 सूत्रों में से cos 2x के में से क्या एक सूत्र आपने ये भी पढ़ा है कि 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर एक्स। क्लियर है। तो यहाँ से मुझे, यहाँ पर क्या है साइन स्क्वायर एक्स, यानी कि मुझे साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। इसको माइनस को इधर ले आओ, माइनस का, अच्छा जब ये माइनस का 2 साइन स्क्वायर इधर आएगा प्लस का साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, cos 2x इधर जाएगा माइनस में, ये cos 2x आ गया। कह रहा एक बात बताओ, 2 मल्टीप्लाई में तो इसे डिवाइड में ले जाए, आप कहोगे साइन स्क्वायर एक्स इज cos 1 माइनस के cos 2x अपॉन 2, यानी कि कुल मिलाकर हमने साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू ये निकाल दी। या तो आप इस तरीके से निकालो, या आप डायरेक्टली याद रख लो कि साइन स्क्वायर एक्स इज cos 1 माइनस के cos 2x अपॉन 2 होता है। तो अब हम यहाँ पर लगाएंगे 1 माइनस के cos 2x, इस x के प्लेस पर मुझे क्या रखना है, यहाँ पर 2x प्लस के 5 अपॉन में कितना है 2 इंटू dx। इस 2 को बाहर ले लेंगे, यहां बचा 1 माइनस कॉस 2 के अंदर गुणा करेंगे, 2 2 जा 4x और 2 5 जा 10 इंटू dx। यहाँ पर 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है, आप कहोगे x, cos x का इंटीग्रेशन कितना होता है, आप कहोगे sin x, 4x प्लस के 10। x के प्लेस पर हमारे पास ये चीज है तो ये चीज लिखी जाएगी। उसके बाद अब एक बात समझिए, x की मल्टीप्लाई में कितना है 4, तो ये 4 आ जाएगा डिवाइड। बस इतना काम करना है। अच्छा 1/2 के अंदर और गुणा कर दो, 1/2 की x में करेंगे, कर दो तो भी ठीक, ना भी करो तो भी ठीक है आपका आंसर। इसकी यहाँ कर दो तो क्या ना 1/2x हो जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 4 दूनी 8, यानी कि माइनस का 1/8 साइन 4x प्लस के 10 प्लस का सी। ठीक है भाई, ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 का सही जवाब है। ठीक है भाई, क्लियर है बात। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है भाई, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 साइन 3x इंटू कॉस 4x। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया हुआ है साइन 3x इंटू कॉस 4x, साइन 3x इंटू कॉस 4x इंटू dx। ठीक है भाई, तो यहाँ ध्यान से समझो, साइन 3x इंटू कॉस 4x है। अब देखिए यहाँ करना क्या है, हमें यहाँ पर फॉर्मूले बनाने के लिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करना होगा। ऐसा फॉर्मूला क्यों ही बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ हम डायरेक्ट नहीं कर सकते कि भैया इसको फर्स्ट और इसको सेकंड मान लो, तो इसको फर्स्ट और सेकंड मानेंगे तो ये कुल मिलाकर आगे चलता ही रहेगा, ये इसका समाकलन समाप्त तो होगा ही नहीं, फर्स्ट सेकंड मानते रहेंगे। इसलिए आप एक काम कीजिए, यहाँ से आप 2 से तो डिवाइड लगा दो और इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। बात क्लियर है भाई, ठीक है भाई, है ना।
तो यहाँ से जैसे मैंने यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई कर दी तो 2 sin x इंटू कॉस वाई होगा। तो आपको पता है कि 2 sin x इंटू कॉस वाई का सूत्र होता क्या है? आप कहोगे sin x प्लस वाई प्लस sin x माइनस वाई। इसको लगा देंगे यहाँ पर क्या ना 1/2 लगाएंगे sin x प्लस वाई। क्या होता है x प्लस वाई? x कितना है यहाँ पर 3x, y कितना है 4x। तो यहाँ पर लिखेंगे 3x प्लस के 4x प्लस साइन x माइनस वाई 3x माइनस के 4x इंटू dx। तो हमारे पास कितना हो जाएगा क्या ना साइन 7x 4 3 7x माइनस के 4x में से 3x जाएंगे तो साइन माइनस का x बचेगा इंटू dx। तो यहाँ पर ये लिखेंगे साइन 7x। देखिए एक बात समझो, आपको पता है साइन माइनस थीटा क्या होता है? साइन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस के साइन थीटा होते हैं। तो इसलिए ये वाला जो माइनस है इससे आगे आ जाएगा, लिखेंगे माइनस के साइन x इंटू dx। बात क्लियर है भाई? क्योंकि साइन माइनस थीटा माइनस के साइन थीटा होता है, ठीक है। तो मैं बात करता हूँ, अब यहाँ इंटीग्रेशन कर लेते हैं। साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है? आप कहोगे साइन एक्स का माइनस के कॉस एक्स होता है। कॉस कितना हो जाएगा 7x। अब x की मल्टीप्लाई में 7 है तो उसे डिवाइड में लिया। साइन एक्स का कितना होता है? माइनस के कॉस एक्स, माइनस और माइनस प्लस के कॉस एक्स हो जाएगा, ठीक है भाई। क्योंकि साइन एक्स का माइनस के कॉस एक्स होता है और माइनस माइनस और माइनस प्लस हो गए तो 1/2 यहाँ गुणा करोगे, माइनस का 7 दूनी 14, 1/14 कॉस 7x 1/2 की यहाँ गुणा करोगे प्लस के 1/2 कॉस x प्लस के c, ठीक है भाई। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब होगा। यहाँ तक आप क्लियरली देख पा रहे हैं? यहाँ तक नहीं देख पा रहे तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको उठाने का प्रयास करता हूँ। ये देखिए, देख गया ना? हाँ यहीं तक बस, ठीक है भाई। ये देखो क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 कंप्लीट हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है cos 2x cos 4x cos 6x। क्वेश्चन नंबर 3 है cos 2x cos 4x इंटू cos 6x इंटू dx। इस तरीके से हमको दे रखा है, सही दिख रहा है ना? देखिए ध्यान से, अब यहाँ वही काम करना है हमें, 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई करनी है। तो यहाँ पर 2 से हम डिवाइड करते हैं और 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 cos इंटू cos 4x, ठीक है भाई। और यहाँ पर cos 6x को अलग रखेंगे क्योंकि हमारे पास ये सूत्र बन चुका। किस चीज का सूत्र? ध्यान से समझो, 2 cos x इंटू cos y का सूत्र क्या होता है? आप कहोगे भैया cos x प्लस वाई होता है प्लस cos x माइनस के y होता है। ये आपका सूत्र होता है। साथ साथ सूत्रों को भी नोट करते चलो, ठीक है भाई। जिन साथियों ने सूत्र नहीं पढ़े हैं वो सूत्रों को नोट करते चलेंगे और इन सूत्रों को याद कर लेना, बिना सूत्र के क्वेश्चन नहीं होने का, ठीक है भाई। तो यहाँ पर हम बात करते हैं 1/2। यहाँ पर अब 2 cos x इंटू cos y का सूत्र लगाएंगे, cos x प्लस वाई cos x माइनस वाई। इसको हम x मानेंगे और इसको y मानेंगे। ये x मान रहा और ये y मान रहा, तो क्या बोलेंगे cos x प्लस वाई, यानी कि 2x प्लस के 4x प्लस cos x माइनस वाई मतलब 2x माइनस के 4x, है ना। और यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, इंटू में cos 6x इंटू dx। तो यहाँ पर 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ हो जाएगा cos 4 2 6x प्लस के cos 4 में से 2 जाएंगे 2x बचेंगे, cos 2x माइनस के 2x बचेंगे क्योंकि माइनस के 4x में से 2x जाएगा, माइनस का 2x बचेगा। अब एक बात ध्यान से समझिए, आपको ये पता है cos माइनस के थीटा आप कहोगे प्लस के cos थीटा होते हैं। तो आप ये बताओ, ये जो माइनस का 2x है ये प्लस का नहीं हो जाएगा? इसके अकॉर्डिंग मैं इसे क्या लिख दूं, डायरेक्ट ही लिख देते हैं, एक स्टेप फिर फालतू करना पड़ेगा, समझो। तो यहाँ माइनस का cos माइनस का 2x बचेगा तो वो प्लस का हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि cos माइनस थीटा प्लस के cos थीटा होते हैं। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, अब हमारे पास क्या बच रहा है यहाँ पर cos 6x इंटू dx। अब cos 6x की मल्टीप्लाई इसमें भी करनी है और इसमें भी करनी है, दोनों में कर दीजिए 1/2। जब cos 6x की गुणा cos 6x में करेंगे cos स्क्वायर 6x हो जाएगा, cos 6x की गुणा इसमें करेंगे आप बोलोगे cos 6x इंटू cos 2x हो जाएगा,
ठीक है। अब यहाँ पर करना क्या है, इनको अलग अलग तोड़ लेते हैं, क्या ना, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर 6x इंटू डी एक्स प्लस 1/2 की मल्टीप्लाई इसमें भी होगी, 1/2 की मल्टीप्लाई इसमें भी होगी, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 6x इंटू कॉस 2x इंटू डी एक्स। ठीक है भाई, अब इस क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाते हैं, मैं इधर से मिटा देता हूँ। ठीक है, ये मैंने फॉर्मूला मिटा दिया है भाई। ठीक है, यहाँ से समझिए। अब देखिए, एक स्टेप आगे लिख सकता हूँ क्या मैं? लिख जाएगा। तो यहाँ पर मैं एक स्टेप और आगे लिख देता हूँ, ध्यान से समझो। कॉस स्क्वायर का सूत्र खोलेंगे, जो मैंने पहले सूत्र खोला था। कॉस स्क्वायर बराबर क्या होते हैं, 1 प्लस की कॉस 2x, क्या बोलेंगे 2x, x कितना है मेरे यहाँ पर 6x, 2x अपॉन 2। ठीक है, प्लस के 1/2। अब इसमें 2 से तो आप डिवाइड कर लीजिए और 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ताकि हमारा ये सूत्र बन जाए। ठीक है, पुनः ये सूत्र बन चुका। देखो, इस तरीके का सूत्र बन चुका। ये दोबारा मैंने 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करी और 2 से डिवाइड किया। अब बात ध्यान से समझिए, मैंने आपको बताया था कि भैया कॉस स्क्वायर का डायरेक्ट सूत्र याद करना चाहते हो तो ये हो जाएगा 1 प्लस के कॉस 2x अपॉन 2। और मैंने कहा साइन स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, 1 माइनस के कॉस 2x अपॉन 2। याद रहे, बस साइन स्क्वायर के में हम माइनस होता है और कॉस स्क्वायर के में प्लस होता है। ठीक है, तो मैंने क्या काम किया, कॉस स्क्वायर एक्स है तो इस ये वाला सूत्र लगाया, लेकिन याद रहे ये एक्स है। यहाँ पर मेरे पास एक्स कितना है, 6x है। एक्स के प्लेस पर कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर एक्स के प्लेस पर 6x आ जाएगा। अब 6 दूनी कितने हो जाएंगे, 12। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग क्लियर है। तो यहाँ इस 2 को बाहर निकालेंगे, 2 दूनी 4, यहाँ पर हो जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर हम करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ, क्या बोलेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस के कॉस 12x इंटू डी एक्स। ठीक है भाई, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 1/4, कितना हो जाएगा 1/4, क्योंकि 2 की मल्टीप्लाई 2 में कर दी, दिख रहा है। ठीक है भाई, 2 की मल्टीप्लाई 2 में कर दी, तो यहाँ पर हम सूत्र खोल देंगे 2 cos x इंटू कॉस वाई का। क्या होता है जल्दी बताओ, आप बोलोगे भैया cos a प्लस बी, ए कितना है 6x, a प्लस बी और प्लस कॉस ए माइनस बी। मैं यहाँ लिख देता हूँ कॉस ए माइनस बी मतलब 6x माइनस के 2x इंटू डी एक्स। कोई दिक्कत समस्या इसमें, कॉस 2 cos x इंटू कॉस वाई का मैंने यहाँ पर सूत्र लगा दिया। अब यहाँ बोलेंगे 1/4, 1 का इंटीग्रेशन x होता है, cos x का sin x ही होता है, sin x 12x, x की मल्टीप्लाई में 12 है तो 12 आ जाएगा, प्लस 1/4, यहाँ पर हो जाएगा 6 2 8 cos 8x प्लस cos 4x इंटू डी एक्स। ठीक है भाई, ये हमारे पास चीज़ें आ चुकी हैं, क्योंकि 6x में से 2x जाएगा तो 4x बचेगा यहाँ पर। अब यहाँ देखिए 1/4 को नहीं रहने दो, अभी इन चीज़ों को नहीं रहने दो, x प्लस के साइन 12x/12 प्लस 1/4। अब इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, cos x का होता है sin x, यहाँ पर 8x/8 हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है x की मल्टीप्लाई में 8 है तो वो 8 बटे में आ जाएगा। यहाँ cos x का sin x हो जाएगा 4x/4 हो जाएगा, प्लस का c। अब यहाँ से 1/4 देखो, यहाँ भी है 1/4, यहाँ भी, तो इस 1/4 को क्यों ना बाहर ले ले, कॉमन ले लेते हैं दोनों में से। यहाँ 1/4 हमने कॉमन लिया तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर x प्लस क्या लिखेंगे 1/12 साइन 12x। ठीक है, प्लस यहाँ पर आ जाएगा साइन 8x अपॉन 8, 1/8 लिख दो, अपॉन में 8 लिख दो, बात एक ही, ऐसे लिख दो 1/8 या अपॉन में 8, तो 1/4 यहाँ पर बचेगा साइन 4x। ठीक है, प्लस c। ये आपका इस क्वेश्चन का जवाब होगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 था, अच्छा खासा क्वेश्चन है भाई। ठीक है, कोई डाउट कोई समस्या परेशानी मुझे बताएं। ये क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आगे बढ़ता हूँ। एक बार मुझे बताएंगे कि चीज़ें सबको सही क्लियर दिख रही हैं, ऑडियो विजुअल सब कुछ ठीक है भाई। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आगे बढ़ते हैं। साइन की क्यू 2x प्लस 1 है, क्या है साइन की क्यू 2x प्लस 1। हमारे पास है साइन की क्यू 2x प्लस 1, क्वेश्चन नंबर 4 है।
इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पर साइन की क्यूब 2x प्लस की 1 इंटू डी एक्स। ध्यान से समझिए, मैंने इस तरीके का क्वेश्चन साइन की क्यूब एक्स का मैंने शॉर्ट वीडियो में भी समझाया है ना। तो अब देखिए, मैंने बेस्ट मेथड समझाया है। अब समझो, यहाँ आप किस तरीके से कर सकते हो, या तो इस साइन की क्यूब जो है, इस साइन की क्यूब का आप सूत्र खोलिए। साइन की क्यूब का देखिए, आपने साइन 3x का सूत्र पढ़ा है, साइन 3x का 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन की क्यूब एक्स, वहां से आप साइन की क्यूब का वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे? देखो, साइन 3x का सूत्र क्या होता है, 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन की क्यूब एक्स। इस तरीके से निकाल सकते हो, यानी कि यहाँ से वैल्यू मुझे किसकी चाहिए, साइन की क्यूब एक्स की वैल्यू चाहिए, तो आप यहाँ से साइन की क्यूब एक्स की वैल्यू भी निकाल सकते हो। इससे बेस्ट मेथड भी बताऊंगा मैं आपको। जैसे कि मैं माइनस के 4 साइन की क्यूब एक्स को इधर ले आया, और साइन 3x 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x, मैं साइन 3x को इधर पहुंचा दिया और इसको इधर ले आया। तो ध्यान से समझो, माइनस के 4, ये जो 4 है मल्टीप्लाई में डिवाइड में, अच्छा प्लस का आ जाएगा, सॉरी, माइनस का 4 साइन की क्यूब इधर आएगा तो प्लस में 4 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा। साइन की क्यूब एक्स इज इक्वल टू 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x, और बटे में 4 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप जा सकते हो, इस साइन की क्यूब की जगह इतनी चीजें लिख सकते हो। अब मैं बेस्ट मेथड बताता हूँ, इस तरीके से भी जा सकते हो आप, और किस तरीके से जा सकते हो, है ना, आप बेस्ट मेथड के माध्यम से भी जा सकते हो। क्लियर है? किस तरीके से, देखो, इस साइन की क्यूब को मैं इस तरीके से तोड़ सकता हूँ। मैं इस वाले मेथड से नहीं जा रहा, मैं सेकंड वाले मेथड से जा रहा हूँ। इस साइन की क्यूब को मैं ऐसे तोड़ सकता हूँ, साइन स्क्वायर 2x प्लस 1 इंटू साइन 2x प्लस के 1 के फॉर्मेट में तोड़ सकता हूँ, क्योंकि साइन स्क्वायर का सूत्र आपने पढ़ा है सरसमीका, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 होते हैं। तो साइन स्क्वायर बराबर क्या हो जाएंगे, 1 माइनस के कॉस स्क्वायर हो जाएंगे। तो साइन स्क्वायर की जगह मैं क्या खोल सकता हूँ यहाँ पर, 1 माइनस के कॉस स्क्वायर एक्स, एक्स की जगह हमारे पास क्या है, 2x प्लस के 1। ठीक है, और यहाँ कितना लिखा हुआ है, साइन 2x प्लस के 1 इंटू डी एक्स। ठीक है भैया, साइन है, चीजें समझ में आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या, इसको कॉस को टी कर लो तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। मान लेते हैं, माना कि कॉस स्क्वायर 2x प्लस के 1 इज इक्वल टू टी। मुझे ये बता दो, कॉस स्क्वायर का अपकरण, स्क्वायर को मत मानिए, ओनली कॉस को टी मान लीजिए, क्योंकि कॉस स्क्वायर को मानेंगे तो ये चीजें कट तो जाएगी एक, लेकिन एक्स्ट्रा कॉस टू कॉस एक्स आ जाएगा, इसलिए स्क्वायर को नहीं, ओनली कॉस एक्स को टी मान लीजिए। तो मैंने कॉस एक्स का, जब हम कॉस एक्स का अवकलन करेंगे, आप कहोगे माइनस के साइन एक्स होता है, साइन एक्स, एक्स कितना है, 2x प्लस के 1, फिर 2x का करेंगे क्या ना, 2 हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा, t का करेंगे तो dt बटे dx हो जाएगा। तो यहाँ dx की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो देखिए 2 को मैं यहाँ इस तरीके से लिखता हूँ, माइनस के 2 साइन 2x प्लस के 1 इज इक्वल टू dt बटे dx। अब यहाँ से dx की वैल्यू निकालो, dx इज इक्वल टू dt बटे माइनस का 2 साइन 2x प्लस के 1। ठीक है, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ dx की वैल्यू हमारे पास ये चीज आ चुकी है। अब हम यहाँ पर dx की वैल्यू पुट कर लेते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ मैं यहाँ से, वन माइनस, मैंने इस कॉस को क्या माना था, टी, तो कॉस पर स्क्वायर है तो मैं यहाँ पर टी स्क्वायर लिखूंगा भाई। ठीक है, और ये तो आपको नहीं लिखना है, साइन 2x प्लस का 1, और dx की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, आप कहोगे dt बटे माइनस का 2 साइन 2x प्लस का 1। साइन 2x प्लस 1 से साइन 2x प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, ये जो माइनस का 2 बच रहा है, इस माइनस के 2 को बाहर ले लेते हैं। माइनस के 2 को जैसे मैं यहाँ पर बाहर लेता हूँ, 1/2 बाहर ले लिया, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर। अब मुझे क्या करना है, क्या ना, इंटीग्रेशन करना है, 1 का तो t हो जाएगा, और टी स्क्वायर का करेंगे तो t की क्यूब बाय 3 हो जाएगा। आप भली भांति जानते हो, क्योंकि पावर में एक और एड ऑन हो जाता है। अच्छा मुझे बताओ, t की वैल्यू कितनी मानी थी हमने, cos 2x प्लस 1, क्या मानेंगे, यहाँ पर t की वैल्यू रख देते हैं, cos 2x प्लस 1 माइनस, अब यहाँ t की वैल्यू रखेंगे, cos की क्यूब 2x प्लस 1 बटे में 3 है। अब इस 1/2 के अंदर गुणा करा देते हैं, माइनस का 1/2,
कॉस 2x प्लस का 1 माइनस और माइनस प्लस 1/2 नहीं, 3×2 = 6 तो 1/6 आ जाएगा। देखो माइनस और माइनस तो प्लस हो गए, 2 की गुणा 3 में करोगे तो 6 आ जाएगा। और यहाँ कितना है कॉस क्यूब 2x प्लस का 1। ठीक है, ये आपका इस क्वेश्चन का जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर कंप्लीट होता है। और हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे जल्दी। सब चीजें क्लियर समझ में आ रही हैं। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास ही क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ है तो हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आगे बढ़ते हैं। साइन की क्यूब एक्स कॉस की क्यूब एक्स। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्या बोलेंगे, साइन की क्यूब एक्स और कॉस की क्यूब एक्स। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है हमें साइन की क्यूब एक्स इंटू कॉस की क्यूब एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है भाई, ये ना क्वेश्चन। हाँ ठीक है, अब यहाँ देखिए इस तरीके से चलेंगे हम। यहाँ पर एक काम करते हैं, एक चीज को तोड़ लो। यहाँ पर मैं एक काम कर सकता हूँ, यहाँ इस साइन को मैं इस तरीके से तोड़ सकता हूँ जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में तोड़ा था, साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स। यहाँ पर कॉस की क्यूब एक्स इंटू डी एक्स। एक को तोड़ लो, कॉस की क्यूब को नहीं रहने दो। अच्छा एक बात बताओ, साइन एक्स तो नहीं लिख दीजिए, मैंने इसको नहीं उतार दिया। अब मुझे नो बता दो साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या होते हैं, 1 माइनस के कॉस स्क्वायर एक्स। कोई बात नहीं, आप ऐसे मत लिखो, सीधे सीधे लिख दो। साइन स्क्वायर बराबर क्या होते हैं, 1 माइनस के कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, साइन स्क्वायर बराबर 1 माइनस के कॉस स्क्वायर एक्स। अब ये साइन एक्स तो नहीं लिख रहा है, लिख दो जी। ये बता रहा है कि कॉस की क्यूब एक्स नहीं लिख दो भाई, मैंने नहीं उतार दिया। साइन एक्स को पीछे इस तरीके से उतार दो। अब देखो यदि मैं यहाँ कॉस एक्स को टी मान दूं, क्या ये साइन एक्स कैंसिल आउट नहीं हो जाएगा? तो मान लेते हैं यहाँ पर, माना लेट किया हमने कि cos x इज इक्वल टू टी। cos x का डिफरेंस कितना होता है? आप कहोगे माइनस के साइन x होता है। टी का हो जाएगा डी टी बटे डी एक्स। अब यहाँ डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे, ये हो जाएगा डी टी बटे माइनस का साइन एक्स। ठीक है भाई, तो यहाँ वैल्यू पुट कर लेते हैं 1 माइनस टी स्क्वायर, क्योंकि मैंने कॉस की जगह कॉस को क्या माना है टी, तो कॉस की प्लेस पर टी रख दिया। इस कॉस की प्लेस पर भी टी रखेंगे, टी की क्यों हो जाएगा। और ये तो साइन एक्स तो नहीं लिखना पड़ेगा। डी एक्स की वैल्यू कितनी आई है, आप कहोगे भैया डी टी बटे माइनस के साइन एक्स आया है। तो साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल, ये जो माइनस है इसको बाहर निकाल देंगे। माइनस मैंने बाहर ले लिया भाई ये वाला। तो टी की क्यूब की मल्टीप्लाई 1 में करोगे, आप कहोगे टी की क्यूब हो जाएगा। टी की क्यूब की टी स्क्वायर में करेंगे, आप कहोगे टी की पावर 5 हो जाएगा इंटू डी टी। भाई साइन से तो साइन कैंसिल, तो यहाँ पर डी टी तो बचा, ये वाला माइनस मैंने बाहर निकाल ही दिया है, इस टी की क्यूब के अंदर गुणा ही कर दिए। अब यहाँ चलते हैं आगे, क्या बोलेंगे, यहाँ पर आप कहोगे भैया माइनस तो हमारा कॉमन है, टी की क्यूब का इंटीग्रेशन बताएंगे, आप कहोगे टी की पावर 4/4, टी की पावर 5 का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी की पावर 6/6 प्लस सी। अब बस टी की वैल्यू पुट करनी रहेगी आपकी, तो टी की वैल्यू कितनी है कॉस एक्स, तो यहाँ हो जाएगा कॉस की पावर 4x/4 माइनस कॉस की पावर 6x/6 प्लस का सी। ठीक है भाई, अब एक बात बता दो, 3 दूनी 6 पावर जुड़ जाती है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, माइनस के अंदर गुणा कर दो, माइनस का 1/4 कॉस की पावर 4x माइनस और माइनस प्लस 1/6 cos 6x प्लस सी। ये आपके क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब होगा। ठीक है भाई, कोई भी आपको डाउट है हो, समस्या हो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। और साथ ही यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करेंगे, क्योंकि वो दोस्त भी जो बेचारे मैथ से डरते हैं, जिनको मैथ टफ लगता है, भैया हमें मैथ ही समझ में नहीं आता, जो ट्यूशन भी लगाते हैं और कोई बेनिफिट नहीं होता, ट्यूशन लगाते हैं बस कुछ क्वेश्चन समझ में आए कुछ नहीं आए, तो उन दोस्तों को शेयर करो। मैं वादा करता हूँ कि आपके हर डाउट का जवाब दूंगा। ठीक है, और चीज़ों को बेहतर तरीके से समझाऊंगा, है ना। और मैंने लाइव आने का प्रयास किया, लाइव आने में वीडियो हमारी सीधी नहीं चलती है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ समस्या है, क्योंकि यहाँ तो मोबाइल से मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो कैमरे से वीडियो जो बनेगी
वहां क्लियरिटी आ गई। मोबाइल से वीडियो बनाने पर एक तो सीधी नहीं आती, दूसरी बात लाइव लाइव जब आता हूं मैं वहां पर आपके कभी कभी कमेंट बॉक्स नहीं चलते हैं। खैर वो तो खैर प्रॉब्लम ठीक है, सॉल्व कर दी हमने। उसके बाद जब मैं लाइव आया तो वो चीजें साफ क्लियरिटी नहीं आ रही थी। बोर्ड कभी धुंधला धुंधला बोर्ड नजर आ रहा है, कभी जो मैंने लिख रखा है वो क्वेश्चन सही से नहीं दिख रहा, धुंधला धुंधला दिख रहा है, यानी वीडियो क्लीन नहीं आ रही थी। तो इसलिए लाइव तो आना अब थोड़ा सा मुश्किल है। अब लाइव कब आऊंगा मैं, जब कोई कैमरा खरीद लाऊंगा, ठीक है, तो वो तभी पॉसिबल है जब आप सपोर्ट करोगे। और वो सपोर्ट कैसे, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और फिर हम देखो क्या बेहतर तरीके से लाइव आते हैं और फिर पढ़ाई करते हैं अच्छे से, ठीक है। तो साथ ही मेरा कहना है, जिसको मैथ में नंबर नहीं आ रहे, मैथ समझ में नहीं आ रहा, तो वो हमारे इस चैनल के साथ जुड़े और एक एक डाउट को क्लियर करें। यदि आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे भैया इसे दोबारा समझा दीजिए, ये चीज़ समझ में नहीं आई, या मुझसे यहाँ से ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही, या ये नहीं आ रहा, तो तुरंत आप कमेंट सेक्शन में बोलिए मुझसे, मैं एक एक चीज़ को क्लियर कर दूंगा, जड़ से एक एक चीज़ को, ठीक है। चलते हैं भाई आगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। साइन एक्स, साइन 2x, साइन 3x। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 लगभग मेरे हिसाब से क्वेश्चन नंबर 3 की तरह, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 की तरह। आप यदि नोटबुक और कलम लेकर के बैठे हैं, पेन लेकर बैठे हैं, तो आप जल्दी से जल्दी मुझसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 को करके दिखाओ। क्वेश्चन नंबर 3 की तरह, जैसे मैंने 3 करवाया था वैसे ही 6 है, जल्दी से जल्दी करो, करके देखो। 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दो ताकि सूत्र बन जाए। इसमें 2 से मल्टीप्लाई क्या है, साइन एक्स, साइन 2x, साइन 3x। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है कि साइन एक्स, साइन 2x, साइन 3x, इस तरीके से मुझे क्वेश्चन दे रखा है। अच्छा एक बात बताओ, क्या मैं इसमें 2 की गुणा कर दूं, क्या मेरा सूत्र नहीं बन जाएगा? क्या बोलेंगे, 2 की गुणा और 2 से डिवाइड, 2 से डिवाइड, क्योंकि 2 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं भाई, गुणा कर रहे हैं तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। यानी कि जब हम अपनी तरफ से क्वेश्चन में कुछ भी चेंज करते हैं तो क्वेश्चन पे इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। कभी आप कहो भैया 2 की गुणा कर दो, डिवाइड मत करो, ऐसा नहीं करते, क्योंकि जब हम गुणा कर रहे हैं तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। जब हम किसी चीज में उसमें मैं बोलूँ कि मैं इसमें 1 ऐड कर रहा हूं तो 1 माइनस भी किया जाता है, ठीक है। या फिर कोई भी डिजिट हम ऐड कर रहे हैं तो उसको घटाते भी है, सब्ट्रैक्ट भी करते हैं, ठीक है। चलते हैं आगे क्वेश्चन पर। तो मैंने क्या काम किया, 2 से यहां पर मल्टीप्लाई की, तो इस तरीके से ये तो सूत्र बन चुका है। साइन 3x को अलग रखेंगे तो क्या बोलेंगे, 2 साइन एक्स इंटू साइन एक्स का सूत्र बताओ बहुत जल्दी, किस किस को याद है भाई। क्या बोलेंगे, 2, मैं हाई लिख देता हूं नीचे, 2 साइन एक्स इंटू साइन वाई का। नोट करो इन सूत्रों को, क्या बोलेंगे, ये होता है कॉस, आप बोलोगे कॉस एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई माइनस कॉस एक्स प्लस वाई, ये सूत्र होता है आपका, ठीक है भाई। तो हम इसी सूत्र को यहां पर लगाएंगे, तो कॉस एक्स माइनस वाई, कॉस एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, क्योंकि एक्स तो हमारा एक्स ही है और वाई हमारे पास 2x है, माइनस कॉस एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई मतलब 2x, और पीछे हमारा क्या लिखा हुआ है यहाँ पर साइन 3x, तो हम यहाँ पर साइन 3x ही लिखेंगे। उसके बाद यहाँ 1/2 कितना बचेगा, यहाँ कॉस एक्स बचेगा, लेकिन माइनस का कॉस एक्स बचेगा। आपको मैंने बताया है कॉस माइनस थीटा प्लस के कॉस थीटा होते हैं, तो इसलिए इसको प्लस का ही लिखेंगे। माइनस के 2x में से प्लस का x जाएगा तो माइनस का x बचेगा, लेकिन यहाँ प्लस का ही रखना है। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, कॉस 2x और 1x 3x हो जाएंगे, और पीछे हमारे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, साइन 3x। अब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर दो और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ भी कर दो, तो जैसे हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे आप कहोगे भैया यहाँ पर हमारे पास चीजें प्राप्त होंगी कि साइन एक्स की इसमें गुणा करेंगे तो आप बोलोगे साइन 3x इंटू कॉस एक्स, साइन 3x की इसमें करेंगे आप बोलोगे साइन 3x इंटू कॉस 3x। बात क्लियर है, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं।
अब क्या करेंगे, इन दोनों को अलग अलग तोड़ लेते हैं। 1/2 साइन 3x इंटू कॉस एक्स माइनस 1/2, क्योंकि ये जो 1/2 है इसकी मल्टीप्लाई में भी है और इसकी मल्टीप्लाई में भी है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, साइन 3x इंटू कॉस 3x इंटू डी एक्स। अब देखिए, क्या आपको नजर नहीं आ रही, यदि मैं इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दूं यहाँ पर, तो 2 साइन एक्स इंटू कॉस वाई का सूत्र नहीं बन रहा है। क्लियर है, तो क्या करना पड़ेगा, जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। आप चाहो तो यहाँ डायरेक्टली 1/4 भी लिख सकते थे, 1/4 लिख सकते थे, है ना, यहाँ भी डायरेक्ट में 1/4 लिख दो, क्योंकि 2 से मैंने डिवाइड किया तो 2 से मल्टीप्लाई करी। आप चीजें समझ चुके होंगे, अब तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, यहाँ 4 कैसे कर दिया, 2 2 या 4 ही तो होते हैं भाई, है ना, क्योंकि 2 से मैंने मल्टीप्लाई करी और 2 से डिवाइड किया तो 2 2 या 4 नहीं हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे, इसका सूत्र क्या होता है, साइन एक्स प्लस वाई, मैंने शुरू में लिख दिया है, तो साइन एक्स प्लस वाई, वाई मेरे पास एक्स है और एक्स 3x है ना, या ए प्लस बोल सकते हैं, साइन ए प्लस, साइन ए और बी, इसको ए बोल सकते हैं, तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ए माइनस बी मतलब 3x माइनस के x, ठीक है, माइनस 1/4 इंटू डी एक्स लगा देंगे यहाँ पर, माइनस 1/4। ठीक इसी प्रकार हम यहाँ सूत्र लगाएंगे, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी 3x माइनस 3x इंटू डी एक्स। ध्यान से समझने की जरूरत है, 1/4। अब मुझे इतनी सी बात बता दो, यहाँ पर 3x और 1x के 4x नहीं हो जाएंगे, यहाँ लिखेंगे साइन 4x प्लस, यहाँ कितना हो जाएगा, साइन 2x, कोई दिक्कत, क्योंकि 3x में से x जाएंगे तो 2x ही तो बचेंगे। अब इसके बाद 1/4, यहाँ कितना हो जाएगा, क्या ना 3 और 3 6, क्या ना साइन 6x बचेगा, यहाँ कितना हो जाएगा, साइन 3 में से 3 जीरो, साइन 0 का मान 0 होता है, वो तो 0 ही हो जाएगा, उसे तो लिखने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि 3 में से 3 गया 0, साइन 0 का मान 0 ही होता है, छोड़ दो उसे। अब यहाँ चलते हैं 1/4, साइन एक्स का इंटीग्रेशन बोलेंगे, आप कहोगे माइनस के कॉस एक्स होता है, और x की मल्टीप्लाई में 4 है, डिवाइड में लिया हो, साइन एक्स का आपने कहा माइनस के कॉस एक्स होता है, x की मल्टीप्लाई में 2 है तो डिवाइड में लिया हो, माइनस 1/4। मुझे यहाँ एक बात बता दो कि साइन 6x का कितना हो जाएगा, माइनस के कॉस 6x और बटे में 6 प्लस का सी, ठीक है भाई, 1/4 की गुणा यहाँ कर लीजिए, अंदर कर लो, या फिर एक काम करो, आप 1/4 को कॉमन भी ले सकते हो, 1/4 को कॉमन ले लो भाई, यहाँ पर 1/4 को, क्योंकि 1/4 यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है, आप कॉमन ले सकते हो, तो कॉमन ले लिया, माइनस का 1/4 कॉस 4x, और यहाँ पर आपका माइनस का कॉस 2x अपॉन 2, माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे यहाँ पर, प्लस के कॉस 6x/6। अब एक काम और करना है, अच्छा एक बात बताओ, यहाँ 4 है, 2 है, 6 है, बटे में से क्या 2 कॉमन भी निकल जाएगा, यहाँ से 2 निकल सकता है ना मैक्सिमम, तो यहाँ से अंदर से 2 कॉमन लेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 1/8, तो यहाँ बचेगा 1/2 कॉस 4x माइनस का कॉस 2x, और यहाँ पर प्लस का 1/3 कॉस 6x। तो ये आपका जवाब हो गया, क्योंकि मैंने इसमें से पूरे में से नीचे से 2 कॉमन ले लिया, तो 4 दूनी कितने हो जाएंगे 8, क्योंकि इसमें से देखो 4 में से 2 निकलेंगे 2 बचे, ये तो 2 कॉमन ले चुका, यहाँ से 2 कॉमन ले जाएंगे तो 3 बचेंगे, क्योंकि 3 दूनी तो 6 होते हैं, इस तरीके से। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे यहाँ कंप्लीट होता है। एक बार बताएंगे आपको क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है भाई, आगे बढ़ सकता हूँ मैं, क्लियर, कोई भी दिक्कत समस्या परेशानी एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। अब मैं अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ता हूँ, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ पढ़ते हैं, साइन 4x और साइन 8x, ठीक है भाई, चले भाई,
जल्दी नोट करेंगे, सबने कर लिया नोट? चलो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। साइन 4x को साइन 8x, ये क्वेश्चन नंबर जो 7 है हमारे पास दिया है कि साइन 4x इंटू साइन 8x, इसे कर ले जाओगे तो मुझे होमवर्क में दे देना चाहिए भाई 4x और 8x वाला। बताओ जल्दी क्या इसे कर ले जाओगे? इसमें 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दो। आपने कहा 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई करी। थोड़ी सी मैं स्पीड में जाऊंगा यहाँ से क्योंकि ऐसे क्वेश्चन को मैं करवा चुका हूँ। अब ये सूत्र क्या होता है मैं आपको बता दूं, 2 साइन एक्स इंटू साइन वाई का जो सूत्र होता है वो होता है कॉस में। आप कहोगे कॉस एक्स प्लस वाई, नहीं कॉस एक्स माइनस वाई माइनस कॉस एक्स प्लस वाई, ये आपके पास सूत्र होता है। तो यहाँ पर हम सूत्र लगाएंगे कॉस एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई माइनस कॉस एक्स प्लस वाई। ठीक है भाई, अब मुझे इतनी सी बात बता दो यहाँ पर कि भैया कितना बचेगा, cos 4x बचेगा, बट माइनस का बचेगा लेकिन वो प्लस का हो जाएगा। भली भांति जानते हैं क्योंकि cos माइनस थीटा, अरे भाई आप जानते हो cos माइनस थीटा, माइनस के नहीं प्लस के cos थीटा होते हैं। ठीक है भाई, इसके अकॉर्डिंग ही मैंने प्लस का कर दिया। तो आप बताएंगे यहाँ पर कितना हो जाएगा, cos 12x, 8 4 12x। अब बस इसका इंटीग्रेशन पेल दो भाई बहुत स्पीड में। आप कहोगे भैया cos 4x का क्या होता है, आप कहोगे sin 4x, है ना, और बटे में x की मल्टीप्लाई में 4 है तो बटे में 4 आ जाएगा। cos x का sin x होता है इंटीग्रेशन, है ना, तो बटे में 12 आ जाएगा यहाँ पर। प्लस का सी एक बटे 2 के अंदर गुणा कर दो कि 1/8 यहाँ हो जाएगा sin 4x, 1/2 की यहाँ करेंगे 12 दूनी 24, 1/24 sin 12x। हालांकि हम कॉमन भी ले सकते हैं, देखो यहाँ से 4 कॉमन है, 4 3 12, 4 दूनी 8, 8 1/8 कॉमन आ सकता है यहाँ से, है ना, या फिर कॉमन ले सकते हो या यहाँ भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 1/8 जैसे कॉमन ले लोगे तो आपके पास आ जाएगा sin 4x और 8 3 24, 1/3 sin 12x। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन नंबर 7 का आपका जवाब हो गया, सही दिख रहा है ना। ठीक है भाई, आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ठीक है, कोई भी दिक्कत समस्या परेशानी मुझे बताएंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आगे बढ़ते हैं। 9 की नहीं सॉरी 8 की तरफ, 7 करवाया है मैंने, एडवांस चल रहा हूँ अभी। 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस एक्स, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, 1 माइनस के कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस के कॉस एक्स। ध्यान से समझो, बताओ किस तरीके से हमको जाना चाहिए 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स को। देखिए यहाँ 1 माइनस की कॉस एक्स और 1 प्लस के कॉस एक्स है, कॉस का ऊपर ऐसा सूत्र लगाइए ताकि ये 1 कैंसिल आउट हो जाए, और नीचे कॉस का वो सूत्र लगाइए, कॉस भाई cos 2x के आपने 4 सूत्र पढ़े, तो उन cos 2x के सूत्र से ही cos x का सूत्र बन जाएगा। तो यहाँ पर मैं एक बात बताऊं आपको कि cos 2x के आपने ये 4 सूत्र पढ़े होंगे जो कि मैंने आपको शॉर्ट वीडियो के माध्यम से भी बताए हैं। cos 2x के होते हैं 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर एक्स, दूसरा क्या होता है, आप दूसरे की बात करोगे तो 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस के 1, तीसरे की बात करोगे cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, चौथे की बात करोगे आप कहोगे 1 माइनस के tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस के tan स्क्वायर एक्स। ये होता है ना, कोई दिक्कत? तो अब मुझे न बताओ मैं इनमें से कौन सा सूत्र लगाऊं। अच्छा, यदि यहाँ 2x नहीं होगा, यदि ओनली cos x होगा तो बटे में 2 आ जाएगा इनके में, ठीक है ना, और यहाँ पर बटे में 2 बटे में 2 या बटे में 2 इस तरीके से आ जाएगा। अब मैं आपसे बात करूं कि यहाँ cos का कौन सा सूत्र लगाऊं ताकि 1 कैंसिल आउट हो जाए। कहना भैया इसे लगा दूं क्या, नहीं जी नहीं, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए ऊपर वाला लगाना पड़ेगा। यहाँ पर ऊपर वाला क्या है, 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर एक्स वाई 2। ठीक, नीचे कौन सा सूत्र लगेगा, नीचे ये वाला लगा दो, क्योंकि ताकि 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाए। आपने कहा भैया 1 से 1 तो कैंसिल होगा, यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि माइनस के अंदर गुणा करेंगे, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस का 1 है तो माइनस का 1 हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल। तो हमारे पास ऊपर बचा 2 साइन स्क्वायर एक्स वाई 2 और नीचे बता 2 कॉस स्क्वायर एक्स वाई 2 इंटू टी एक्स। तो 2 से 2 कैंसिल। अच्छा, साइन बटे कॉस क्या होते हैं,
आप कहोगे भैया टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। अच्छा एक बात बताओ, क्या टेन स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है? नहीं जी नहीं। तो टेन स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता, तो टेन स्क्वायर का आपका अब सूत्र क्या होता है टेन स्क्वायर का? आप कहोगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस के वन होता है, ठीक है, इंटू डी एक्स, क्योंकि सेक टेन स्क्वायर एक्स बाई टू है तो सेक स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस वन हो जाएगा। अब सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है? टेन एक्स, टेन एक्स, टेन एक्स बाई टू हो जाएगा। लेकिन x का गुणांक तो बटे में आता है। यहाँ x का गुणांक कितना है? एक बटे दो। भाई एक बात बताओ, यहाँ x बटे दो है, इसका गुणांक कितना हो जाएगा? एक बटे दो इंटू एक्स। तो मैं कह सकता हूँ x का गुणांक कितना है? एक बटे दो। तो वो गुणांक को बटे में लिख दो और इस वन का हो जाएगा x प्लस सी, दो की मल्टीप्लाई बस यहाँ कर दो, तो हमारे पास जवाब आ गया टू टेन एक्स बाई टू माइनस एक्स प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको सभी चीजें समझ में आ रही होंगी, और यदि चीजें समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दो और भर भर के कमेंट करना। जो भी चीजें समझ में नहीं आ रही वो मुझे बताना, और इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे @मैथ कॉन्सेप्ट 7 को। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो मैंने ही आपको ये सूत्र बताए हैं, इन सूत्रों को याद रखना। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, cos x अपॉन 1 प्लस के cos x 9 है। 9 क्या दिया हुआ है? cos x अपॉन 1 प्लस के cos x। अब देखिए दिक्कत क्या है, cos x अपॉन 1 प्लस के cos x। अब देखो किस तरीके से जाओगे भाई इस क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पर ऐसा करो, ऐसा करो, इस cos का ऐसा सूत्र खोलो ताकि 1 कैंसिल आउट हो जाए। या फिर और तरीका देखो क्या करोगे, इस cos में 1 जुड़ रहा है ना, तो उस cos में 1 जोड़ लो, 1 घटा लो, फिर आपको हर का परिमेयन करना पड़ेगा आगे चल के। ऐसा करो, इस cos 2x का सूत्र खोलो, खोलो, cos 2x नहीं cos x का, मैंने अभी बताया 2 cos स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 से तो ये 1 कैंसिल हो जाएगा। अब दिक्कत क्या है, देखिए नीचे तो cos स्क्वायर एक्स बाई टू, ये एक्स बाई टू के पदों में आगा, लेकिन ये एक्स बाई टू के पदों में नहीं है, इसलिए फिर मुझे cos x का ऊपर भी सूत्र खोलना होगा। बट अब कौन सा खोलें? दिक्कत क्या है कि कौन सा खोलें। ऐसा करो, सुनो मैं आपको बताऊं, आपने अभी अभी पढ़ा था cos 2x बराबर कितना होता है? cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये भी तो होता है कि नहीं होता? तो मैं इस तरीके से खोल सकता हूं, है ना, इस cos x का। यदि मैं cos x की बात करूं तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस के साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। ठीक है, cos x बराबर cos स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। तो यहाँ पर cos से cos साइन बटी cos tan हो जाएगा, tan स्क्वायर आपका सूत्र हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी जा सकते हैं। cos x का सूत्र खोलेंगे, यहाँ पर cos स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस के साइन स्क्वायर एक्स बाई टू बटे में कितना है? 2 cos स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू डी। अब इसको इसके नीचे भी तोड़ेंगे, cos के नीचे, साइन के नीचे भी इसको तोड़ लेंगे अलग अलग, क्या ना, 1/2 cos स्क्वायर एक्स बाई टू बटे cos स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू बटे cos स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू डी एक्स। अब इतनी सी बात मुझे बता दो यहाँ पर कि cos से cos कैंसिल तो है, तो 1/2 बचा। ठीक है, साइन बटे cos tan स्क्वायर एक्स बाई टू हो जाएंगे। सॉरी, थोड़ा सा इसको मैं अलग अलग तोड़ लेता हूँ इनको। यहाँ पर 1/2 को बाहर लेंगे तो यहाँ 1 बचेगा इंटू डी एक्स। यदि आप कंफ्यूज हो रहे हो तो भैया ऐसे लिख लो। मैंने क्या लिखा है, 1/2 को अलग तोड़ लिया और इसको अलग तोड़ लेंगे, tan स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू डी एक्स। 1/2 को बाहर लेंगे तो यहाँ 1 बचेगा। tan स्क्वायर का सूत्र डायरेक्ट नहीं होता, तो sec स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस का 1 होता है। भाई tan स्क्वायर एक्स बाई टू का सूत्र खोलेंगे, sec स्क्वायर एक्स माइनस 1/2।
तो यहाँ 1 का करेंगे तो x हो जाएगा। टेन सेक स्क्वायर का क्या होता है आप कहोगे भैया 10x होता है। कितना होता है 10x/2। याद रखना x का गुणांक 1/2 तो 1/2 लगाएंगे। 1 का कितना हो जाएगा x प्लस c, है ना। तो यहाँ हो जाएगा x/2 माइनस के अंदर गुणा करेंगे माइनस का 2 10x/2 माइनस और माइनस प्लस का x प्लस c। अच्छा इनको जोड़ा भी तो जा सकता है, x और x/2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3x/2 माइनस के 2 10x/2 प्लस c। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब होगा। मैं समझाता हूँ, तरीका समझाऊंगा, रुक जाओ। देखिए x/2 में जब मैंने x को जोड़ा तो कैसे 3x/2 लिख दिया, तो 2 की गुणा यहाँ करोगे x प्लस 2x/2 हो जाएगा, एलसीएम आएगा 2x और 1x 3x/2 हो जाएगा। इस तरीके से मैंने इस x/2 को और x को जोड़कर 3x/2 लिखा। बाकी हमने इस चीज को एज इट इज लिख दिया क्योंकि 2 ये डिवाइड में इधर जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई में, क्योंकि 1/2 आपको पता है कि भाई ये पदों का गुणनफल और अंत है पदों का गुणनफल होता है। तो मैंने अंदर 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 किन की गुणा होती है बाहर बाहर किन की, तो बाहर बाहर किन की गुणा हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 10वें की तरफ चलते हैं। 10वां साइन की पावर 4x है। कितना है साइन की पावर 4x है, ठीक है भाई, साइन की पावर 4x है, ठीक है। और भी तरीके से जा सकते हैं, अलग अलग मेथड है। तो हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। साइन की पावर 4x है। क्वेश्चन नंबर 10वां क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन की पावर, ठीक है। इस साइन की पावर 4 को मैं तोड़ सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर के रूप में। अच्छा अभी अभी मैंने बताया था, बिल्कुल अभी बताया था कि साइन स्क्वायर एक्स इज कॉस टू होते हैं 1 माइनस के कॉस 2x/2, ये सूत्र होता है। तो यहाँ सूत्र लगाएंगे 1 माइनस के कॉस 2x/2 का होल स्क्वायर इंटू dx, क्योंकि साइन स्क्वायर का ये सूत्र लगा दिया, इसका भी होल स्क्वायर है तो वो होल स्क्वायर यहाँ चढ़ा दिया। अब स्क्वायर कर लेते हैं 1 माइनस के कॉस 2x का 1 माइनस के कॉस 2x का होल स्क्वायर बटे 2 का स्क्वायर करेंगे, कह रहे 4 इंटू dx। बात क्लियर है। तो यहाँ पर 4 को तो हमने बाहर निकाल दिया। अब यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र बन गया, खोलो a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस के 2ab 2 cos 2x हो जाएगा। ये चीजें सब भली भांति आप जानते होंगे। यदि फिर भी कोई डाउट रह जाए कमेंट सेक्शन आपके सामने जिंदाबाद। 1/4 1 इंटू dx, इनको अलग अलग तोड़ लेता हूँ, है ना। या फिर ऐसा करते हैं, सुनो ध्यान से, यहाँ को आ जाओ, इधर को आ जाओ, इनको अलग अलग तोड़ने में फायदा होगा, तोड़ लेते हैं, चलो तोड़ो। क्या ना 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स प्लस 1/4, या फिर एक काम करो इस 1/4 को मुझे बार बार लिखना पड़ेगा, यहाँ कॉमन ले लो, 1 का अलग कर दिया प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर 2x इंटू डी एक्स माइनस 2 को बाहर लेते हुए कॉस 2x इंटू डी एक्स, ठीक है भाई। इनको मैंने सबको अलग अलग तोड़ लिया। यहाँ लिखेंगे 1/4, 1 का इंटीग्रेशन x होता है प्लस, अब यहाँ कॉस स्क्वायर का सूत्र खोलो जो मैंने अभी अभी बताया था, क्या होता है 1 माइनस की कॉस 1 प्लस की कॉस 2x होता है। तो x की जगह मेरे पास 2 है, 2x है, ये कितना है यहाँ पर x की जगह 2x, तो मैंने वो 2x लिख दिया। अब यहाँ पर माइनस के 2 कॉस 2x का इंटीग्रेशन बताएंगे। इस कॉस 2x का इंटीग्रेशन आप कहोगे साइन 2x, और x की गुणा में 2 है तो बटे में भी 2 आ जाएगा। अब ध्यान से समझने की जरूरत क्या है, क्या ना भैया इस 2 को तो आप बाहर ले लो, ले लिया जी बाहर, 2 तो कॉमन ले लिया मैंने बाहर, 1 का हो जाएगा x, और देखिए थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, अभी 2 बाहर ले लिया, 1 प्लस की 2 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो यहाँ cos 4x आ जाएगा इंटू डी एक्स। इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बचेगा साइन 2x, ठीक है। 1/4 x प्लस 1/2, 1 का इंटीग्रेशन x होता है, 1 का समाकलन x होता है, cos x का समाकलन साइन cos x साइन x होता है, cos x का कितना होगा साइन x, सॉरी साइन x,
x की जगह कितना है 4x, तो मैंने 4x लिख दिया माइनस के साइन 2x। वही बात क्लियर है। अब क्या काम करते हो आप, 1/4 के यहाँ गुणा करोगे तो x/4 हो जाएगा, 1/4 के यहाँ करोगे 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, या भी मत करो, 1/4 को बाहर ही रहने दो आप, x प्लस 1/2 की गुणा x में करोगे x/2। भाई ये जो 1/2 इस ब्रैकेट की तो मल्टीप्लाई में, 1/2 गुणा x में करोगे x/2, 1/2 गुणा 4 में करोगे प्लस का 1/8, क्योंकि 4 दूनी 8, यहाँ हो जाएगा साइन 4x माइनस यहाँ पर रहेगा साइन 2x। ठीक है भाई, या तो आप यहाँ छोड़ दीजिए, या आप हाँ रुक जाओ सॉल्व करो थोड़ा सा और, क्योंकि x/2 और x को जोड़ो, क्या ना 2 एकम 2, 3x/2 कितना हो जाएगा 3x/2 प्लस का 1/8 साइन 4x माइनस के साइन 2x। ठीक है भाई, यहाँ पर आपके पास जवाब हो गया सही। आप चाहो तो 1/4 के अंदर गुणा कर सकते हो, वरना जरूरत भी नहीं। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। ठीक है भाई, तो बाकी क्वेश्चनों को हम अगले पार्ट में कवर कर रहे होंगे। इसके हम इस एक्सरसाइज के पार्ट 2 बनाएंगे। धीरे धीरे पढ़िए, चीजों को आराम से पढ़िए, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से सब कुछ हो जाएगा। तो मेरा कहना है जितना, देखिए मुझे जितना टाइम मिल रहा है मैं उतना कर पा रहा हूँ। तो मेरा कहना है ये हमारा क्वेश्चन, यहाँ तक हमने क्वेश्चन नंबर 10 कर लिए हैं। जो बाकी जो शेष क्वेश्चन बच रहे हैं उन्हें अगले वीडियो में मैं कवर करा दूंगा। ठीक है भाई, तो बताएंगे एक बार वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ठीक है, और जो भी डाउट हो उसे कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी आपका मैं कह सकता हूँ, मुझे उम्मीद है कि ये सेशन बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा, है ना। और बाकी आप मुझे जैसे रेस्पॉन्स देंगे कि भैया कमेंट सेक्शन में मुझे हमें वीडियो इस तरीके से लगी और मुझे बहुत अच्छा लगेगा, फिर उसी तरीके से मैं उसी मोटिवेशन के अनुसार मैं अपना और मेहनत करूंगा और अच्छे से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। और मुझे बताएंगे कि भैया ये आपकी कमी रही, ये डाउट है, तो मुझे पता चलेगी हाँ मैं यहाँ पर कमी कर रहा हूँ, मुझे ये कमी पूरी करनी चाहिए। क्योंकि आप लोग बताओगे यार तभी तो मुझे पता चलेगी। मुझे कैसे पता भी कि मुझे यहाँ से चीज़ें समझानी चाहिए, यहाँ से मैंने कमी करी है, तो मुझे बताएं कि भैया आप यहाँ से समझाइए, आपने यहाँ से अच्छा नहीं समझाया, या जो भी बात है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। ठीक है साथी, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। तो अगले नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे पार्ट 2 में। तो तब तक के लिए सभी को जय हिंद, नमस्कार, राधे राधे, टाटा, बाय बाय।